नमः पार्वती पतये हर हर नमः। मोक्षसिद्धेश्वर महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। नमस्कार बंधुओं, गीता ज्ञान यज्ञ की कड़ी में पुरुषोत्तम मास में हम श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक इस यात्रा में आपने 9 अध्याय तक श्रवण किया। आज हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस यात्रा का लगभग आधा पड़ाव आप पूर्ण कर चुके हैं। अब आज 10 अध्याय पे चर्चा करेंगे, 10 अध्याय का श्रवण करेंगे और बाबा सिद्धेश्वर बाबा को 10वां अध्याय सुनाएंगे और उनके साथ साथ हम भी श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 का नाम विभूति योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों, ऐश्वर्यों और महिमाओं का वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन और समस्त मानवता भगवान की सर्वव्यापकता को समझ सके। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के कारण, पालनकर्ता और आधार हैं। जो कुछ भी संसार में श्रेष्ठ, तेजस्वी, शक्तिशाली, सुंदर और अद्भुत है, वह उनकी ही दिव्य शक्ति का अंश है। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते, अर्थात मैं ही समस्त जग का मूल कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। भगवान की प्रमुख विभूतियां भगवान अपनी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ। आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, ऋषियों में भृगु हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, नदियों में गंगा हूँ, सेनापतियों में स्कंद या कार्तिकेय हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में गरुण हूँ। इन उदाहरणों द्वारा भगवान यह समझाते हैं कि संसार की प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु में उनकी झलक देखी जा सकती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक उनका स्मरण और भजन करते हैं, उन्हें वे बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे वे भगवान को प्राप्त कर सकें। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान की महिमा सुनकर अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं, हे परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, सनातन पुरुष, देवों के भी आदि कारण, मैं आपके शरणागत हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ। और अर्जुन भगवान कृष्ण की विभूतियों को विस्तार से सुनने की प्रार्थना करते हैं। अंत में भगवान कहते हैं, उनकी विभूतियों का विस्तार अनंत है। उन्होंने केवल कुछ प्रमुख उदाहरण बताए हैं। वास्तव में संपूर्ण जगत उनके एक छोटे से अंश द्वारा ही धारण किया हुआ है। विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत, अर्थात मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूँ। अध्याय 10 में
भगवान ने बताया है कि संसार में जो कुछ भी महान, दिव्य, तेजस्वी, शक्तिशाली और सुंदर है, उसे भगवान की विभूति समझकर देखो। ऐसा दृष्टिकोण मनुष्य को हर स्थान पर ईश्वर का दर्शन कराता है और उसकी भक्ति को दृढ़ बनाता है। यही विभूति योग का सार है। आइए अब अध्याय 10 का श्लोक और अर्थ के साथ श्रवण करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षया अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः सामर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। 7 महर्षिजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनको संसार में संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः शोभिकम्प्येन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थ महं ज्ञानजं तमः नाशायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतद्व्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन् भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को ही जानते हैं। भक्तो महर्यस्याशेषेण दिव्यात्मा विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर,
मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरणे विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूया कथया त्राप्तहिं संबतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यारात्मविभूतया प्रधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरष्यामि। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशमान, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वाशव, इन्द्रियाणां मनस्यास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखिराणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोदशां च मुख्यं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागर। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद, गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चे श्रवसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्,
घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रं, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीत से संतान को उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनन्तश्चामि नागानां, वरुणो यादशामहं, पितॄणामर्यमा चास्मि, यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, कालकलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, और पशुओं में मृगराज सिंह, और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। पवनः पवतामस्मि, रामशस्त्रभृतामहं, जषाणां मकरश्चामि, स्रोतसामस्मि जानवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तस्य, मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां, वादप्रवदतामहं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणाम् ओकारोऽस्मि, द्वन्द्व सामासिकस्य च, अहमेवाक्षय कालो, धाताहं विश्वतोमुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ, और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीवाचः नारीणां, स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। बृहत्साम तथा सामनां, गायत्री छन्दसामहं, माषाणां मार्गशीर्षो, अमृतानां कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। दूतं चलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहं, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्वं सत्ववतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जय, मुनीनामप्यहं व्यास,
कवीनामुशना कवि। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और ऋषियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एषा तु देशतः प्रोक्तो विभूतेरविस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोसंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश को ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या की जय। बोलो बाके